Good morning, everyone. Today we are going to study combination. हमने permutation and combination में पहले इन दोनों का introduction देखा. उसके बाद permutation के बारे में पढ़ा और permutations के कुछ हमने examples solve किए और solved examples को समझा. ठीक है, किस तरीके से वो addition and multiplication के थ्रू हम लोग permutation करते हैं. कॉम्बिनेशन में अब हम क्या करेंगे कि कॉम्बिनेशन में कुछ फॉर्मूलाज है और फॉर्मूलाज बेस्ड में हम लोग आगे फॉर्मूला को लेकर हम इन्हें सॉल्व करेंगे. सेम एलएचएस एंड आरएचएस है यहाँ पे भी. सो ईच ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स और सिलेक्शन फॉर्म्ड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन. सो अलग अलग ग्रुप्स या सिलेक्शन जो है वो फॉर्म होता है बाय टेकिंग सम और all of a member of object is called combination. अब कॉम्बिनेशन का एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए यही देखना है हमें कि जब क्लासरूम में कोई ग्रुप प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसे स्टूडेंट को सेलेक्ट करते हैं ग्रुप में जिसको कंप्यूटर्स आईटीज प्रेजेंटेशन बनाना आता हो. सेकंड ऐसा स्टूडेंट लेते हैं जो प्रेजेंटेशन स्किल्स जानते हैं. तीसरे ऐसे स्टूडेंट को देखते हैं कि जो बाकी के इंफॉर्मेशन है गैदर करने में बहुत अच्छा है. एंड फोर्थ वन इज लाइक चलो अभी है तो है, राइट. उनको इनमें से बहुत सारी चीजें जो है वो नहीं आती है, ठीक है, लेकिन बीइंग अ पार्ट ऑफ योर क्लास आपको इंडक्ट करना पड़ता है अपने ग्रुप में. सो कॉम्बिनेशन है यहाँ पे अलग अलग लोगों का, अलग अलग स्किल्स का, अलग अलग टैलेंट्स का, ठीक है, और अलग अलग बिहेवियर्स का, अलग अलग जेंडर्स का. तो कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट कुछ चीजों को या सेट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग कंबाइंड करते हैं, उसे कॉम्बिनेशन कहते हैं. कॉम्बिनेशन इज वन और मोर एलिमेंट सेलेक्टेड फ्रॉम अ सेट विदाउट रिगार्ड्स टू द ऑर्डर. हम कॉम्बिनेशन में कोई ऑर्डर्स नहीं देखते और हम एक पर्टिकुलर सेट में से सेलेक्टेड एलिमेंट्स को लेते हैं. नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट thing taking r at a time can be given by. So number of combination of n object, एक n object है जहाँ पे भी हम उनको ले रहे हैं, that is an r at a time. ठीक है, so at a time एक r वैल्यू हम उनको लेंगे. so n ऑब्जेक्ट r टाइम जो है वो हम लोग फॉर्मूला से इस तरीके से दिखाएंगे. देखिए, ncr is equal to n apostrophe upon n minus r whole apostrophe into r apostrophe. ये हमारा फॉर्मूला है. ठीक है, अब इसको एक्सप्लोर करना है तो n इंटू एन माइनस वन, एन इंटू एन माइनस टू, ऐसे करते करते n माइनस आर जो भी वैल्यू रहेगा वहां तक जा सकते हैं, प्लस n प्लस वन, एन माइनस आर प्लस वन, एन माइनस आर प्लस टू, ऐसे भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं. सॉरी. देन 0 is less than equals to r is less than equals to n, and if r is greater than n, ncr is equal to 0. सो बेसिकली हमें देखिए क्या ध्यान देना है, हमारा मेन फोकस एनसीआर पे होना चाहिए. ठीक है, नाउ सीआर इज ऑल्सो डिनोटेड एज सी इंटू एन कॉमा आर. अगर आपको लग रहा है कि एनसीआर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको अलग तरीके से भी देख सकते हैं. नाउ एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन. सबसे पहले फाइंड 10c2. अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि c के जो लेफ्ट हैंड साइड अपर पार्ट में है दैट इज n का वैल्यू है, और c के राइट हैंड साइड में जो लोअर वैल्यू है दैट इज r का वैल्यू. ठीक है, सो एनसीआर को हम सॉल्व करेंगे और एनसीआर का फॉर्मूला क्या है, n एपोस्ट्रोफी अपॉन n माइनस आर होल स्क्वायर होल एपोस्ट्रोफी इंटू टू एपोस्ट्रोफी. अब हमको पता है जब कोई डिजिट या नंबर आता है तो उसको जब अपोस्ट्रोफी लगाते हैं तो कैलकुलेशन शुरू होता है वहां से. सो देयरफॉर 10c2 इज इक्वल टू दैट इज ncr इज इक्वल टू, अब सबके वैल्यूज लिखेंगे हम.
n का 10 वैल्यू है, r का 2 वैल्यू है, तो n के जगह में 10 अपोस्ट्रोफी लिखेंगे, और सिर्फ n है तो n लिखेंगे, r है तो r लिखेंगे। एंड देन जहाँ पे भी अपोस्ट्रोफी है उस हिसाब से अपोस्ट्रोफिस को हमें डिनोट करना है। ठीक है, अब 10 अपोस्ट्रोफी है तो 10 इंटू 9 इंटू 8 अपोस्ट्रोफी। क्यों 8 अपोस्ट्रोफी? बिकॉज 10 माइनस 2 हो जाएगा 8, 8 apostrophe into 8, 8 into apostrophe, that is 8 apostrophe. So 8 apostrophe and 8 apostrophe, sorry, uh exclamatory mark, 4 times apostrophe बोल रहा हूँ, that is an exclamatory mark। आप में से किसी ने भी मुझे रिमाइंड नहीं दिया और ना ही मेरी गलती को सुधारा, दैट मीन्स आपका बहुत ज्यादा ध्यान है इस क्लास में। तो एक्सक्लेमेटरी मार्क जो है 8 एंड 8 का, वो दोनों 8 एक्सक्लेमेशन एंड 8 एक्सक्लेमेशन कट हो जाएगा और बचेगा 10 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 1। नाउ 2 1s are 2, so 10 इंटू 9 अपॉन 2 बचेंगे। 10 प्लस 9 becomes 19, सॉरी 10 इंटू 9 becomes 90, और जब हम 90 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा आंसर आता है 45। तो एवरीथिंग इज फॉर्मूला बेस्ड और आपको वैल्यूज दिए गए हैं और वो वैल्यूज के हिसाब से हमें फॉर्मूला में इनपुट करना है और आगे बढ़ना है। किसी को कोई डाउट है तो मैसेज कीजिए, अगर नहीं है तो चैट बॉक्स में कहिए नो डाउट सर। आप में से कुछ स्टूडेंट का कहना है कि सर रिपीट कीजिए, तो मैं जरा एनोटेशंस के थ्रू आपको बता दूं कि हमारे पास क्या अवेलेबल है और हमें इस सम को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले चीज तो हमें क्वेश्चन दिया है 10c2। अब ये जो 10 का पोर्शन है वो n का वैल्यू है और ये जो 2 का पोर्शन है वो अपने r का वैल्यू है। सो यहाँ पे देखेंगे अगर हम, तो इट बिकम्स एन सी आर, दैट इज 10 CR। ठीक है, अब जहां भी n है, ठीक है, वो सारे जगह में हमारे पास 10 है। ठीक है, ऊपर n है, यहाँ 10 लिया हमने, यहाँ पे भी n है, ये हमने 10 लिया यहाँ पे। देन दो जगहों में n है तो दो जगहों में 10 है, यहाँ पे r है। ठीक है, और यहाँ पे फिर से r है एक्चुअली फॉर्मूला में, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली 2 प्रिंट कर दिया, सो r। ठीक है, एंड देन r, ये फॉर्मूला था, फॉर्मूला के अंदर हमने कुछ इंफॉर्मेशंस को एंटर किया। ठीक है, जो वैल्यूज थे हमारे पास वो वैल्यूज को हमने एंटर किया। नाउ ये 10 अपोस्ट्रोफी है तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी में क्या होगा हमारे लिए, हम क्या करेंगे अब यहाँ पे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 ऐसे कर सकते थे, लेकिन हम सिर्फ यहाँ तक रुकेंगे। क्यों रुकेंगे? बिकॉज जब हम नीचे का वैल्यूज देखते हैं ना यहाँ पे, तो 10 माइनस 2 है ना, 10 माइनस 2 कितना होता है, 10 माइनस 2 विल बिकम 8, और अपोस्ट्रोफी से वो मल्टीप्ली एक्सक्लेमेटरी मार्क से जब वो मल्टीप्लीकेशन होगा तो 8 एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 8 एक्सक्लेमेशन इंटू 2 एक्सक्लेमेशन। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि एक्चुअली यहाँ पे भी इनको इंटू 9 इंटू 8 ये लिखना चाहिए था, बट उन्होंने नहीं लिखा और वो स्टेप जो है नीचे इस्तेमाल किया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज है, दो जगह से दो चीजें हमें कैंसिल करनी है, एक तो 8 एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, अब हमारे पास बचेगा क्या फिर, तो हमारे पास सर एंड मैडम बचेगा 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। नाउ जब हम 2 इंटू 1 बोलते हैं तो वो अल्टीमेटली 2 हो जाता है, और 10
इंटू 9 जब बोलते हैं तो वो 90 हो जाता है, तो 90 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। एंड जब आप कैलकुलेशन करोगे और 90 को डिवाइड करोगे तो सिंपल है, 2 के टेबल में 90 कैसे आएगा वो भी हमें सोचने वाली बात है। तो कैंसलेशन करके देखना है। 2 4 ज़ा 8 हो जाता है एंड बचा 1 और 0 सो 10 होता है, सो 2 5 ज़ा 10, सो आंसर बिकम्स 45। ठीक है? यहाँ तक अभी सभी को क्लियर है, एक-एक स्टेप, एक-एक चीज़ हमने धीरे से देखी, अच्छे से समझा और एन, आर इन दोनों के वैल्यूज़ को समझा, कैसे एपोस्ट्रोफिस को हमने कैलकुलेट किया, कैसे एपोस्ट्रोफिस को हमने कैंसल किया और 45 में हम कैसे पहुँचे। अगर ये क्लियर है तो नो डाउट सर, क्लियर हो गया डाउट। अगर डाउट है अभी भी तो कौन से पोर्शन में, किस चीज़ में आपको डाउट लग रहा है वो क्लियरली बताएँगे तो मेन फ़ोकस वहाँ पे होगा और फिर पूरी रामायण जो है, पूरा कहानी जो है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरीके से हमारे जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस वाले एग्ज़ाम्पल्स हैं, वो कंटिन्यू रहेंगे और सारे जो कैलकुलेशंस है वो फ़ॉर्मूला बेस्ड है, तो फ़ॉर्मूला आपको समझ में आएगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है NCO इज इक्वल टू 1, NC1 इज सॉरी NC0 इज इक्वल टू 1, NC1 इज इक्वल टू NCN इज इक्वल टू 1। तो हमें NCR का वैल्यू पता है, ठीक है? ये हमारे लिए फॉर्मूला है। देखिए हमेशा याद रखना है कि आपको NCR में कोई भी चीज़ दे, आपको बस ये चीज़ याद रखना है कि ये जो है ये हमारा फ़ॉर्मूला है, इस फ़ॉर्मूला के अंडर ही मुझे काम करना है और यही मेरे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद का काम है, ठीक है? तो ये फ़ॉर्मूला जो है, ये फ़ॉर्मूला में आपको ज़्यादातर याद रखना है फ़ॉर्मूला और फ़ॉर्मूला जब आप याद रखोगे, तो आपको उसको लॉजिक के साथ याद रखना होगा, ठीक है? और जितने ज़्यादा लॉजिक्स लगाओगे उतना बेटर है बिकॉज़ अल्टीमेटली आप एग्ज़ाम में आपके ही लॉजिक के साथ उनको लिखने वाले हो, ठीक है? तो फ़ॉर्मूला यहाँ पे हो गया हमारे पास। अब हमारे पास वैल्यूज़ उन्होंने दिए हैं कि NC इज़ इक्वल टू NC0 इज़ इक्वल टू 1। अब ये NC इज़ इक्वल टू 1 कैसे करेंगे हम लोग? देखिए, so we know that NCR is equal to N exclamation upon N minus R exclamation R exclamation. So हम LHS लेंगे एंड RHS लेंगे। LHS में क्या आता है हमारा NC0 या O एंड देन RHS में आता है हमारा 1। So N apostrophe N exclamation upon N, ठीक है? अब उन्होंने N का वैल्यू N दिया है और R का वैल्यू जो है 0 दिया है। सिंपल है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है हमें बिकॉज़ n का वैल्यू अगर n है और r के जगह में o है या 0 है, तो हमें सीधे-सीधे 0 लेना है, ठीक है? तो हमने क्या किया r के जगह में जहाँ पे भी r दिख रहा है हमको, वहाँ पे हमने 0 कर दिया, ठीक है? अब नेक्स्ट स्टेप आता है n एक्सक्लेमेशन अपॉन n एक्सक्लेमेशन इंटू o एक्सक्लेमेशन। तो हमने क्या किया दोनों एक्सक्लेमेशंस को कैंसल कर दिया एन एक्सक्लेमेशन एंड बचा क्या 1 अपॉन ओ एक्सक्लेमेशन इज इक्वल टू 1 क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ही दिया है एन सी 0 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे क्या होगा हमारा 0 एक्सक्लेमेशन इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्यों? बिकॉज जब 1 इंटू 1 भी करोगे तो 1 आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 करोगे तो भी 1 आएगा, राइट? तो यहाँ पे प्लस होने के तो चांसेस है नहीं, ठीक है? तो इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो पहले इक्वेशन का अ, 0 0 एक्सक्लेमेशन इज इक्वल टू 1 ऐसे आएगा, ठीक है? देन सेकंड एग्जांपल है हमारे पास NC1 इज इक्वल टू N, तो हमें लिखना है NCR इज इक्वल टू
n अपॉन n एक्सक्लेमेशन अपॉन n माइनस वन। अब वन क्यों ले रहे हैं? बिकॉज r का वैल्यू उन्होंने वन दिया है। तो जहाँ पे भी r वैल्यूज है वहाँ पे हमें एक्सक्लेमेशन के साथ r के वैल्यूज को लिखना है। एंड n इंटू एन माइनस वन अपॉन n माइनस वन। अब ये क्यों लिया है सर हमने n माइनस वन ऊपर? बिकॉज वो फॉर्मूला में एक्सप्लोर किया है कि n अपोस्ट्रोफ n एक्सक्लेमेशन का जो दूसरा फॉर्म है या फिर उसका एक्सटेंडेड वर्जन है वो है n इंटू एन माइनस वन। हम जब कॉम्बिनेशन का इंट्रोडक्शन देख रहे थे तभी उन्होंने हमें बताया कि सर n एक्सक्लेमेशन का जो एक्सपांशन है या एक्सटेंशन है वो n इंटू एन माइनस वन होल ब्रैकेट एक्सक्लेमेशनरी एक्सक्लेमेटरी मार्क ऐसे होता है। सो हमने कैंसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे इस्तेमाल किया और n माइनस वन जो है पूरा का पूरा कैंसल हो जाता है। क्या बचेगा? अभी n एक्सक्लेमेशन अपॉन वन एक्सक्लेमेशन इज इक्वल टू n। तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। सेम हम थर्ड इक्वेशन में करेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने r का वैल्यू जो है n दिया है तो हम n लेकर आगे का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो n एक्सक्लेमेशन अपॉन o एक्सक्लेमे जीरो एक्सक्लेमेशन अपॉन n। ठीक है, सो बेसिकली हमारा जो कैलकुलेशन है अगर आप देखेंगे अच्छे तरीके से तो सेम है, बट यहाँ पे एग्जांपल नंबर 3 में आपको 20C3 दिया है प्लस 15C2 दिया है माइनस 10C1 दिया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी नंबर्स दिए हैं वो फॉर्मूला में इनपुट करना है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? हमारे पास फॉर्मूला है NCR is equal to n apostrophe upon n minus r apostrophe into r सॉरी r exclamation mark। ये जो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है उसमें हमें पता है कि करना क्या है। n का वैल्यूज हमें पता है 20C3 अगर दिया है तो 20 n का वैल्यू है और r का वैल्यू 3 है तो हमें वो वैल्यूज लिखने हैं। ठीक है, अब जब 20 एक्सक्लेमेशन लिखेंगे तो वो 17 तक लिखेंगे बिकॉज 20 माइनस 3 जब नीचे हो जाता है तो उसका आंसर 17 आता है। ठीक है, तो 17 हम लेंगे और 17 एक्सक्लेमेशन जब वो कैंसिल होगा तो अल्टीमेटली 20 इंटू 19 इंटू 18 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 3 टू ज़ा 6 इंटू 1, 6 1 ज़ा 6। अल्टीमेटली वही आंसर आएगा और हमारा जो फाइनल आंसर है वो 1140 आएगा। और इसी तरीके से हमें क्या करना है, पहले सबके वैल्यूज निकालने हैं। ठीक है, सबके वैल्यूज हमें निकालने हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो जो वैल्यूज आए उनके पास प्लस माइनस का जो साइन है वो ऐड करेंगे। सो 1140 प्लस 105 माइनस 10 एंड फाइनल आंसर कम्स टू 1235। यहाँ पे कोई भी डाउट है किसी को तो अभी के अभी पूछेगा बिकॉज सारे के सारे क्वेश्चंस जो है हमारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के, बेसिकली कॉम्बिनेशंस के इसी तरीके के हैं। और मैं नहीं चाहता कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स देके और कंफ्यूज करूं। अगर आपके पास कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं है तो नो डाउट सर। ओके, तो ज़्यादातर सभी के डाउट्स जो है सॉल्व हो चुके हैं और कोई डाउट नहीं है। तो जो हमारी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो चैप्टर है वो मैं डिक्लेयर करता हूँ कि कंप्लीट हुआ है। और आप भी अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए और कोई भी क्वेरी हो तो आप अगले लेक्चर में पूछ सकते हैं। और मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं आपके लिए जो नेक्स्ट चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स उसके नोट्स मेरे ड्राइव में से ढूंढता हूँ और 2 मिनट में हम उनका कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो पढ़ेंगे। और इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ने के बाद देखेंगे कि अगर आज कैलकुलेशंस अगर कुछ सॉल्व हो पाता है उसमें तो वो करेंगे, नहीं तो हम अगले लेक्चर में उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 2 मिनट दीजिए या फिर ऐसा कर सकते हैं कि सर आज के लिए हमें इतना समझा है, लेट अस प्रैक्टिस, हमें और भी सम्स देखने दे और अगले लेक्चर में नया चैप्टर जो है शुरू कीजिए। तो अभी आपको कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू की सर लिखिए। अगर आपको लगता है कि नेक्स्ट लेक्चर में हमें पढ़ना है
तो नेक्स्ट लेक्चर करके आप मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए। ओके, तो आप में से कुछ लोगों ने बोला है नेक्स्ट लेक्चर सर, तो अगले लेक्चर में मैं आपको ये मैट्रिक्स जो है वो सिखाऊंगा और उसका इंट्रोडक्शन भी हम अगले लेक्चर में देखेंगे। टिल देन आप अपने जो भी नोट्स आपको मिले हैं रिवाइज करते जाइएगा, एग्जाम की तैयारी करते जाइएगा, और एग्जाम के पहले हम कुछ एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे ताकि जो आपका एग्जाम है, इंटरनल एग्जाम, बहुत ही स्मूथ तरीके से जाए और आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। जो भी पोर्शन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा उन सारे क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करेंगे। बेसिकली यूनिट वन ही हमें आएगा, तो यूनिट वन का जो पूरे के पूरे क्वेश्चन बैंक है हम वो डिस्कस करेंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ज्वाइन करवाने की, ताकि ऐसा ना हो कि सर हमें कुछ पता नहीं है और एग्जाम में हमने कुछ अटेम्प्ट नहीं किया है। चलिए, टिल देन अगले लेक्चर तक टेक केयर, हैव नाइस टाइम, प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।